इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। शीतकालीन सत्र को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक जारी है। राहुल और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी बैठक में शामिल हुए हैं, जबकि पी चिदंबरम, मनीष तिवारी और प्रमोद तिवारी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। बड़ी खबर आ रही है। तो संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर के कांग्रेस की ओर से बड़ी बैठक की जा रही है। इसमें कई बड़े नेता पहुंचे हैं। पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, पी चिदंबरम, मनीष तिवारी और प्रमोद तिवारी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस की इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। यह भी एक बड़ी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक फैक्ट्री आग की लपटों में घिरी नजर आई। आग के साथ हो रहे तेज धमाकों ने लोगों को डरा दिया। वेस्ट मटेरियल से जुड़े काम करने वाले इस फैक्ट्री की सूरत एक ही रात में बदल गई। धमाकों ने आग को और भड़काया। धमाकों के बाद आग की लपटें कम से कम 150 मीटर ऊपर तक गई थीं। धीरे धीरे आग ने सिडनी के बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान से नजर डाली गई तो पूरा इलाका आग के गोले जैसा लगा। बताया गया कि इस भयंकर आग को काबू में लाने के लिए 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स जुटे थे। वहां केमिकल टैंक तक आग पहुंचने के बाद बड़े बड़े धमाके हुए। बिहार के मोतिहारी में एक बेकाबू डंपर ने एक साथ कई गाड़ियों को कुचल दिया। डंपर के नीचे दबने के बाद लोगों के शव रास्ते में बिखरे हुए पड़े थे। पहियों के नीचे दबने से उनके शरीर के अंग तक बाहर आ गए थे। हादसा इतना खतरनाक था कि लोगों के शरीर का मांस सड़क पर कुचला हुआ पड़ा था। कईयों के तो चेहरे भी पहचाने नहीं जा सकते थे। ये सब कुछ इस सफेद रंग के डंपर के ड्राइवर की वजह से हुआ। इसने एक साथ 5 बाइक और एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। कई बाइक्स तो इसके पहिए में ही फंसी रही। डंपर के नीचे दबने से 5 लोगों की मौत हो गई। जो खत्म हो गए वो देखने लायक नहीं थे। जो जिंदा थे उन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल तक पहुंचाकर जान बचाई। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसे लेकर सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष ने एक सुर में एसआईआर पर चर्चा की मांग की। एक बात तो साफ है कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही काम कम हंगामा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जिस एसआईआर को लेकर सड़क पर हल्ला बोल रहा है उसकी गूंज अब सीधे संसद में सुनाई देगी। ये इतने दबाव में है, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हो। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साजिश के तहत दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार विपक्ष से सहयोग की अपील कर रही है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं और बाकी भी पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक एक मुद्दे को जवाब नहीं दे सकता। तो सबका है, देश का है, भारत का संसद चलेगा तो देश के लिए अच्छा है ना। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया और अपना पक्ष रखा। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े रहे। इसके साथ ही एसआईआर के अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव दिख सकता है। दिल्ली ब्लास्ट से लेकर विदेश नीति और प्रदूषण से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज शीतकालीन सत्र के दौरान सुनाई दे सकती है। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। जिस तरह ब्लास्ट हुआ, पूरी तरह गृह मंत्रालय असफल हो गया है। उधर सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा की पूरी कोशिश की जाएगी। अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे विषय अलग अलग पार्टियों ने जो उचित समझे हैं वो उठाए हैं। सरकार ने सभी के विषयों का संज्ञान लिया है और इस पर हमारे जो पार्लियामेंट के नियम है उसके हिसाब से सरकार विचार करेगी। जो भी आवश्यक विषय होंगे उस पर चर्चा भी होगी। संसद का ये शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और हर दिन हंगामा होना निश्चित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।